ओम शांति। हम छठ पूजा का असली अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज है छठ पूजा का 15वां विषय, छठ पूजा के रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर। आज इस पर कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ देने का प्रयास करेंगे। क्या छठ से सच में इच्छाएं पूरी होती हैं? अव्यक्त मुरली 20 जुलाई 2024। सच्चा धर्म वे है जो आत्मा को ऊंचा अनुभव कराए। आत्मा को ऊंचा अनुभव कराए। यदि आत्मा में गर्व की महसूसता नहीं आ रही, श्रेष्ठता की महसूसता नहीं आ रही, तो जरूर उस धर्म में कोई कमी है। छठ पूजा के रोचक और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न। भक्ति से अध्यात्म तक की यात्रा। क्योंकि भक्ति से अध्यात्म तक जाना, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। छठ पूजा का उल्लेख वेदों या पुराणों में कहाँ मिलता है? पहला प्रश्न पूछा गया है, ये जो छठ पूजा दुनिया में करते हैं, क्या इसका उल्लेख कोई वेद या पुराणों में कहीं मिलता है? छठ पूजा का प्रत्यक्ष उल्लेख वेदों में नहीं, परंतु सूर्य उपासना की परंपरा ऋग्वेद और यजुर्वेद में बार बार आती है। छठ के नाम से नहीं है, परंतु सूर्य की पूजा के नाम से है। वेदों में सूर्य को साक्षात जीवनी शक्ति, आत्मा का मित्र कहा गया, क्योंकि सूर्य को भी उन्होंने एक देवता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि इसके बिना हमें ना तो अनाज मिल सकता है, ना हमारा जीवन हो सकता है। सूर्य के बिना कोई जीवन नहीं हो सकता। इसलिए इसको जीवनी शक्ति कहा गया और आत्मा का मित्र कहा गया। जीवनी शक्ति और आत्मा, ये दो अलग अलग चीजें। जीवनी शक्ति जीव के साथ जुड़ी हुई है, शरीर के साथ जुड़ी हुई है। ये शरीर चलता रहे। शरीर के चलने के लिए सूर्य की गर्मी, ऊर्जा हर रूप में चाहिए, क्योंकि बिना सूर्य के ना तो हमें वनस्पति मिल सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल सकता। हमारे शरीर की रचना में भी यदि सूरज कुछ दिन ना निकले तो आप देखते हैं जब बादल बहुत रहते हैं तो हमारी फसलों में कीड़े लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। सूरज हमारे लिए कितना आवश्यक है, यह हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर सच्चा सूर्य कौन है? प्रश्न ये खड़ा होता है, परंतु ये बताओ कि सच्चा सूर्य कौन है? गीता के 4थे अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें लिखा गया, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, उसके बाद ये ज्ञान प्राय लोप हो गया था, आज मैं वो ज्ञान आपको दे रहा हूं। सबसे प्रश्न पहला खड़ा होता है, क्या इस सूर्य ने ज्ञान दिया था? क्या ये सूर्य मनुष्य रूप में नीचे उतर कर आया था मनु को ज्ञान देने के लिए? उसके बाद क्यों नहीं ज्ञान दे दिया? वो ज्ञान क्या दिया था मनु को? वो यहां लिख करके भेज देता, सारे पढ़ लेते ना। परंतु परमपिता परमात्मा
कहते सच्चा सूर्य तो शिव बाबा है, परमात्मा है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, परमात्मा है, गॉड है। जो ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जो कार्य अब परमात्मा आकर कर रहे हैं सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देने का। ये सूर्य ज्ञान नहीं देता, ये सूर्य हमारे सांसारिक सुविधाओं को प्राप्त कराने में सहयोगी है। इसके बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। परंतु इसके होते हुए ये दुनिया नर्क बन गई। इस नर्क को स्वर्ग बनाना इस सूर्य के बस की बात नहीं। इस नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए इसका भी बाप, इस सूर्य का भी बाप परम आत्मा, वो है ज्ञान सूर्य। आध्यात्मिक अर्थ है वेदों की सूर्य उपासना बाहरी थी, दुनिया वाली थी, पर ब्रह्मा कुमारी ज्ञान बताता है सच्ची सूर्य उपासना परम पिता शिव का सिमरन है। यह सिमरन शब्द की जगह पर याद होना चाहिए, और याद का मतलब होता है परमात्मा का कहना मानना, खाली रटना नहीं। क्योंकि सिमरन शब्द से समझ लिया जाता है कि हमने राम 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 शिव 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 रटना है बैठकर। नो, रटना नहीं। परमात्मा आए हैं, वो जो करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं वो करना है। जिसके करने के लिए वो मना कर रहे हैं वो नहीं करना है, बस। जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। उदाहरण, उस बाहरी सूर्य शरीर को रोशनी देता है। जैसे बाहरी सूर्य शरीर को रोशनी देता है, वैसे परमात्मा सूर्य आत्मा को ज्ञान का प्रकाश देता है। हम दो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर के लिए इस सूर्य की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये शरीर नहीं रहेगा यदि ये सूर्य नहीं होगा। परंतु आत्मा तमो प्रधान हो जाएगी जब ज्ञान सूर्य परमात्मा नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या छठ पर्व केवल हिंदुओं का है या सभी लोग कर सकते हैं? छठ पूजा किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं। ये प्रकृति, सूर्य और जीवन के प्रति कृतज्ञता है। क्योंकि बिना प्रकृति के तत्वों के, बिना सूर्य के हमारा जीवन कैसे चल सकता है? इस जीवन को चलाने के लिए प्रकृति भी हर एक को चाहिए और सूर्य भी हर एक को चाहिए। और ये उनके प्रति कृतज्ञता का त्योहार है कि हम उनको धन्यवाद करें कि भी आपने हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए इतना सुंदर वातावरण दिया है, इतनी सुविधाएं दी हैं। हम उनके लिए आपका आभार कैसे व्यक्त करें, हमारे पास शब्द नहीं। प्रकृति का भी और सूर्य का। इसलिए हमारे वेदों में प्रकृति की पूजा और सूर्य की पूजा का वर्णन मिलता है। बाबा क्या कहते हैं? 8 अगस्त 24 को परमात्मा कहते, बच्चे धर्म अलग अलग है पर आत्मा तो एक है। एक है का मतलब एक जैसी। सब आत्माएं मेरे परिवार की। एक है का मतलब सब एक मत है। जैसे अब कहते हैं हम सब एक है, हम सब एक है मतलब हम सबका उद्देश्य एक है, हम सबका लक्ष्य एक है।
बाकी हम सभी अलग अलग हैं। इस समय हम यूनियन बनाई है, इस समय कमेटी बनाई है, हम एक हैं, एक यूनिटी को शो करने के लिए कि हम सब एक मात्र। आत्मा एक है, सब आत्माएं मेरे परिवार की हैं। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसी तरह पूजा भी मानव एकता का प्रतीक है। पूजा भी मानव एकता का प्रतीक है। सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक है। छठ पूजा का भाव है सब आत्माएं एक ही परम पिता परम आत्मा की संतान है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे कि हम सारे संसार की आत्माएं एक ही पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सभी आत्माएं एक ही घर से आए हैं और एक ही घर फिर हम सबको जाना है, क्योंकि ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सर्व आत्माओं के पिता परम आत्मा शिव, परम पिता परम आत्मा शिव। तो सभी इसीलिए हाथ ऊपर करके कह रहे हैं परमात्मा ऊपर है। गॉड क्राइस्ट कह रहे हैं गॉड इज लाइट, परमात्मा ऊपर है। गुरु नानक जी भी कह रहे हैं परमात्मा ऊपर है। यदि आप महावीर जी को देखें, महात्मा बुद्ध को देखें, आप दोनों में अंतर थोड़ा सा हम देख रहे हैं, परंतु ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा ये दोनों ऊपर, दृष्टि इनकी ऊपर है। इस संसार को महावीर जी देखते हुए, खुली आंखें देखते हुए भी नहीं देख रहे। आंखों की भाव भंगिमा हमें समझा रही है। महावीर जी ने और सॉरी महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। तो इसे हमें पता लगता है कि सभी परमात्मा को एक को मानते हैं परंतु जानते नहीं। शिवलिंग हर मंदिर में मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। सोमनाथ में भी शिवलिंग की पूजा होती है और मक्का के अंदर भी शिवलिंग आकार का एक गोल पत्थर रखा जाता है जिसे सांग ए अस्वद कहते हैं, खुदा का यादगार पत्थर कहते हैं, काला एक पत्थर कहते हैं। बात समझने वाली है कि परमात्मा अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनी है, अभोक्ता है। ठीक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। ये बात हमको समझनी है। हम सबके शरीर के पिता अलग अलग हैं, तो हम सभी एक ही पिता की संतान। ये बात समझ में आ जाए तो सारा विश्व एक परिवार बन जाता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय छठ पूजा कैसे मनाते हैं? तीसरा प्रश्न है। आज छठ पूजा विश्व स्तरीय उत्सव बन चुकी है। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिडनी, विदेशों में रहने वाले भारतीय छोटे समूहों में नदियों, झीलों या घरों के ऊपर बाहर सूर्य अर्घ देते हैं। परमात्मा कहते बच्चे, जहां स्मृति है वहीं तीर्थ है। ईश्वर स्मृति से ही भूमि पवित्र बनती है। उदाहरण, जैसे कोई योगी जहां बैठता है वे स्थान शक्तिशाली बन जाता है, वैसे ही छठ की भावना जहां भी होगी वे स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। छठ पूजा में कौन सा विशेष मंत्र या भजन होते हैं? छठ में कारवां जल भरन जाए हो रामा जैसे भजन लोकप्रिय है। ये लोकगीत मां बहनों की श्रद्धा और सेवा भावना को प्रकट करते हैं। सच्चा भजन है
बाबा की याद में मन लगाना, परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना। आध्यात्मिक अर्थ, जब आत्मा है शिव बाबा, जब आत्मा हे शिव बाबा तुम ही मेरे सर्वस्व हो का भाव रखती है, वही सर्वोच्च भक्ति और सर्वोत्तम योग है। उदाहरण, जैसे कोई गायक जब दिल से गाता है तो श्रोता भाव विभोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा याद से भजन करती है तो परमात्मा की शक्ति लहरें उसे स्पर्श करती हैं। पांचवा है, छठ पर्व के दौरान क्या किसी विशेष ग्रह स्थिति का महत्व होता है? पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि इस समय सूर्य उत्तरायण गति की ओर बढ़ता है और ये ऊर्जा संतुलन का काल होता है। रात और दिन बराबर होते हैं। ये नक्षत्र आत्मा पर नहीं चलाते। आत्मा अपने कर्म से अपना भाग्य बनाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहों की स्थिति केवल प्रकृति तत्वों को प्रभावित करती है, पर आत्मा तो अविनाशी शक्ति है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। जो योग और शुद्ध संकल्पों से हर स्थिति को पार कर सकती है। उदाहरण, जैसे सूर्य के सामने बादल आता है पर सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता, उसी तरह परिस्थितियां चाहे जैसी हों, योगी आत्मा का प्रकाश स्थिर रहता है। क्या छठ पूजा करने से इच्छाएं सच होती हैं? लोग मानते हैं कि छठ करने से संतान सुख समृद्धि, पर सच्चाई ये है, ईश्वर सच्ची भावना और शुद्ध संकल्प से ही प्रसन्न होते हैं। जब आत्मा बाबा को सच्चे प्रेम से याद करती है तो उसकी हर सच्ची इच्छा अपने समय पर पूरी होती है। ध्यान दीजिए, सच्ची इच्छा कहा है, झूठी नहीं। अब झूठी इच्छा और सच्ची इच्छा दो इच्छाएं हो गई। झूठी इच्छा कौन सी है और सच्ची इच्छा कौन सी? परमात्मा की श्रीमत पर चलने से, परमात्मा का कहना मानने से आपकी सच्ची इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा का कहना मानेंगे तो जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। परंतु झूठी कौन सी होती है और सच्ची कौन सी होती है, इतनी सी बात समझना जरूरी है। जिससे आत्मा का उत्थान हो, ऐसी इच्छाएं जो आत्मा के उत्थान में सहयोगी हों, वो है परमात्मा की श्रीमत, परमात्मा के द्वारा समझाया गया ज्ञान। अब उसके ज्ञान के अनुसार, परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार मैं चलूंगा तो मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। जब मैं किसी को दुख दूंगा नहीं तो कर्मों की गति के हिसाब से मुझे भी दुख मिलेगा नहीं, तो मेरे अंदर सुधार आएगा। मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिस कर्म की सजा मुझे लेनी पड़े। ठीक है? जैसे पौधा सूर्य की ओर और जो झूठी नश्वर दुनिया की चीजें हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलती हैं। परमात्मा नश्वर चीजें देने का काम नहीं करते। जैसे पौधा सूर्य की ओर मुड़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा
जब शिव बाबा की तरफ मुख मोड़ती है तो उसकी इच्छाएं संस्कार स्वरूप में पूर्ण होती जाती है। आध्यात्मिक संदेश छठ पूजा का असली अर्थ है अपनी इच्छाओं को परमात्मा की इच्छा में समर्पित करना। जब आत्मा समर्पित हो जाती है तो वह पूर्णता की सिद्धि प्राप्त करती है। यही है सच्ची इच्छा पूर्ति। निष्कर्ष, छठ पूजा भक्ति से योग की ओर। छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं, ये जीवन की गहराई को दर्शाती है। ये हमें सिखलाती है, सूर्य से ऊर्जा लो, सेवा से एकता लो, स्मृति से आत्मा को उज्जवल बनाओ। साकार मुरली 28 अगस्त 2024। सच्चा भक्त वही है जो अब ज्ञानी आत्मा बनकर भगत भक्ति को याद योग में बदल। पहले भक्ति करते थे, अब योग में उसे बदलते। उदाहरण के लिए जैसे दीपक की लौ अंधकार मिटाती है, वैसे ही ज्ञान और योग की लौ आत्मा को प्रकाशित करती है। छठ पूजा केवल सूर्य का अर्घ्य देने की विधि नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन। अच्छा, शिव बाबा कहते, बच्चे, जब तुम अपनी मनोकामना मेरी याद में विलीन कर देते हो तब तुम्हें मन वांछित फल देता हूं। आत्मा का मन वांछित फल क्या होगा? एक है मुक्ति और दूसरा है जीवन मुक्ति। वो परमात्मा देते हैं, बाकी संसार की कोई चीजें परम आत्मा नहीं देती। इस छठ पर संकल्प करें, हम सिर्फ जल नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रकाश में स्नान कराएंगे। यही है सच्चा अर्घ, ये है सच्चा योग। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराधाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।